टॉस कोणत्या संघाने जिंकलाय सांगायचं आहे. नाणेफेक कुठल्या संघाने जिंकले? आर्या. तो नमस्कार तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। और इसी के साथ रुद्र 11 का ये साल सही नहीं रहा गए। दोनों मुकाबले रुद्र 11 की टीम अब तक हार चुकी है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो आर्या 11 ने कम से कम एक मुकाबले को जीता गए। भले कि एक मैच हारे क्यों ना हो, लेकिन आर्या 11 की टीम कम से कम एक मुकाबले को जीतने में सफल रही है। तो यहाँ दबाव की बात करें तो कम से कम रुद्र 11 के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रेशर में होंगे। पंकज गवली स्ट्राइकर एंड पर ओवर द विकेट। रक्षात्मक रूप से खेला, तालमेल बिगड़ गया था। अगर ये कहीं गेंद हाथों में आती तो लेने के देने पड़ सकते थे। एक तरफ आर्या 11 टीम की चर्चा करें तो बॉलिंग अटैक बहुत ही शानदार है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रुद्र 11 टीम के लिए यहाँ पहले 4 बॉल की बात करें तो 3 रन तक उनकी रनों की संख्या दिखाई देती हुई एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए शुरुआत बहुत बेहतर करनी होगी। कहते हैं ना कि आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होता है, और आगाज अच्छा करने के लिए शुरुआत काफी बेहतर करनी होगी, स्टार्ट अच्छा करना होगा। और साथ में कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप भागीदारियां काफी कमाल का स्ट्रोक स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए संचित पाड़वी स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर तो रहे थे, लेकिन ना तो उनको गेंद को रोकने का चांस था और ना ही जिसको कहा जा सकता है कि इस बीच किसी भी प्रकार से रन बचाने का चांस था। 4 रन से देख रन संख्या में बदलाव, 7 रन अब मात्र कुल बेलाहक के रनों की संख्या। एक बार फिर से रेड अप ओवर द विकेट, पैरों के आसपास लेग स्टंप के दिशा में बॉलिंग। मनोज सुतार मैन फ्रॉम तापचरी टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। मनोर विभाग की लीग भी खेलते हैं, निश्चित रूप से एक अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर। लेकिन यहाँ पर दिशाहीन बॉलिंग, विकेट मिल सकती है, बिल्कुल सफलता। इसी के साथ मात्र पहला विकेट 8 रन मागच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहतोय अंकित नाईक आहे। खूप चांगलं क्रिकेट अंकित नाईकच्या माध्यमातून आपण पाहिलं।
एक ट्रॉफी आणि एक टी शर्ट मात्र मॅन ऑफ दी मॅच म्हणून हरेश्वर दादा माहले यांच्याकडून टी शर्ट आहे. तर मात्र आपण पाहतोय, मी विनंती करेन सन्माननीय आदरणीय दिनेश भोये मेजर यांना की आपण मात्र आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ दी मॅच ची ट्रॉफी आणि टी शर्ट द्यायचा आहे. खूप चांगलं सहकार्य घ्या स्पर्धेला. आपण पाहतोय दिनेश भोये मेजर बेन फ्रॉम गावितपाडा यांच्याकडून देखील ह्या स्पर्धेसाठी खूप मोलाचं सहकार्य लाभलंय. धावसंख्या पाहतोय 8. नरेश घोडविंदे नोन स्ट्रायकर एंडला आपण सज्ज होताना पाहतोय. सुमित सातपुते हो ख्याबेला पायचा आहे. चेंडू मात्र वाईट आहे. पंच दर्शवताना थोडासा शॉटअप गुडलीन पद्धतीचा चेंडू. प्रयत्न खूप चांगला होता परंतु चेंडू मात्र जाताना विकेट किपर कडे पाहतोय. गिरीश घाटाल विकेटच्या पाठीमागे मात्र विकेट किपिंग करताना आपण पाहतोय. मेन फ्रॉम आंबेघर ह्या गावातून राईट अप ओव्हर द विकेट सुमित सातपुते नावाचा गोलंदाज टेंभोली गावातून आहे. नक्कीच थोडस कॅमेरामॅनना विनंती आहे की आपण दिनेश भोये मेजर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ दी मॅच च वितरण या ठिकाणी केलं जाताना राईट अप ओव्हर द विकेट शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू टाकलाय. सुरेख फटका आहे. पंकज गवळीच्या बॅट मधून आलाय. ओ हो 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 पायचा खूप चांगला प्रयत्न. पायचा घे हा चांगला प्रयत्न. काय डिसिजन येईल पंचांकडून पाहणं गरजेचं आहे. चौकाराचा इशारा ह्या ठिकाणी येताना आपण पाहतोय की बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉल गेलाय. तर 4 धावा आपण पाहतोय. चौकार खूप चांगला प्रयत्न केला गेला परंतु मात्र चौकार आपण पाहतोय. धाव संख्या 13 वर आहे. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर दुसरा आहे आणि बॉल जर पाहिला तर 1 टाकून झालाय. राईट अप ओव्हर द विकेट सुमित सातपुते टेंबोली गावातून ह्या वेळेला हुकचा फटका खेळला गेलाय. ओ ज्ञानेश्वर जाधव एंड टेकन मेन फ्रॉम सेफ्टी गावदेवी संघासाठी घरेलू क्रिकेट ज्यांनी खेळलाय तोच खेळाडू ऍक्शन मध्ये येताना सुरेख फिल्डिंग आपण पाहतोय. धाव संख्या रोखली गेली 13 आणि षटक क्रमांक दुसऱ्या बॉलवर विकेट आहे दुसऱ्या षटकात. जीडी फायटर संघ खूप चांगल्या स्थितीत आहे कारण 2 मधून 2 मॅच जिंकल्यात. खूप चांगल्या टच मध्ये आहेत. नक्कीच तर पाहायचं आहे नेक्स्ट बॅटर्स दिनेश शातकारी आलाय ग्राउंड वर. प्रेशर मात्र रुद्र 11 वर आहे कारण पाहिलं तर मात्र 13 धाव संख्या 2 गडी बाद झाले. पंकज गवळी ह्या वर्षी थोडासा आउट ऑफ फॉर्म आपण पाहतोय. मागच्या वर्षामध्ये जर विचार केला तर पंकज गवळीच्या बॅट मधून बऱ्याचशा धावा आल्या होत्या ह्या संघासाठी परंतु ह्या वर्षी जर पाहिलं ना तर मात्र कुठेतरी थोडासा प्रेशर मध्ये आहे फलंदाज पंकज गवळी. बॅक टू द डगआउट गेलाय. नेक्स्ट बॅट्समन दिनेश शातकारी मेन फ्रॉम देघरजे. चांगला फटका फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह फॅन फुटला येताना फलंदाज थोडासा चेंडू पडल्यानंतर स्किट होताना आपण पाहतोय. कारण धाव संख्या जर पाहिली ना तर ह्या वेळेला 13 वर स्थिर आहे. 2 गडी बाद झाले. षटक क्रमांक आपण पाहतोय दुसरा आहे मार्गस्थ. 3 बॉल ह्या षटकामध्ये. राहुल आमचे स्कोरर मेन फ्रॉम सातखोर चे स्कोरर खूप चांगली जानकारी देताना घ्यावेला पाहायचा की सिंगल धाव. एकच धाव जोडली जाईल. धाव संख्या पाहतोय ह्या वेळेला 14 वर आहे. आर्या 11 संघ मात्र खूप चांगल्या स्थितीमध्ये सुरुवातीलाच आपण पाहतोय.
दशरथ वळवी सरांचा संघ आहे खोसते ह्या गावचे ओनर आहेत, तर दुसऱ्या बाजूने रुद्र 11 वसुरी गावचे ओनर्स आपण पाहतोय. फुल टॉच फटका फसलाय. नरेश गोडबिंदे बॅक टू द डगआउट. मिस्टर नरेश गोडबिंदे मेन फ्रॉम विक्रमगड चा हा खेळाडू मात्र जाईल गोल्डन डकचा शिकार होताना, शून्यावर बाद होताना बॅक टू द डगआउट जाताना पाहतोय. ओ माय गॉड, ह्या वर्षी आपण पाहतोय की नरेश देखील आउट ऑफ फॉर्म आपण पाहतोय, कारण ह्या वर्षी नरेशची बॅट देखील खामोश आहे. गेल्या वर्षी आरसी वॉरियर्स संघाचं प्रतिनिधित्व करताना शेवटचा बॉल खूप चांगलं क्रिकेट खेळलं गेलं होतं, परंतु ह्या वर्षी जर विचार केला ना तर नरेशच्या बॅट मधून धावा मात्र थांबल्या गेल्या. नेक्स्ट बॅटर्स क्रीजवर येताना पाहतोय 36 सहारे सर टीम ऑर्डर आहेत. खास करून विचार केला तर रुद्र 11 वसुरी संघाचे खुद वसुरी गावातून बिलॉंग करताना स्ट्रायकर एंडला सज्ज होताना सुमित सातपुते सुरेख गेंदबाजी करताना आपण पाहतो. राईट अप ओव्हर द विकेट, गोलंदाजी मार्कवर. ओ माय गॉड, ह्या विकेटला मात्र कॅरी जर चेंडू झाला असता स्लिप पर्यंत तर मात्र कदाचित अजून एक मोठा झटका लागला गेला असता. धाव संख्या आहे 15. थोडीशी घाई करायची आहे दोन्ही टीमला विनंती आहे. आर्या 11 एकच मॅच हारले आणि एक जिंकलेत, कारण मागच्या मॅच मध्ये आर्या 11 संघाने चांगली जीत प्राप्त केली गेली होती. दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय की रुद्र 11 वसुरी दोन्ही मॅचेस आतापर्यंत हारलेत. ही महत्वाची मॅच आहे. धाव संख्या 15 आहे. 36 सर स्ट्रायकर एंडवर आपण पाहतोय दिनेश शातकारी, नॉन स्ट्रायकर एंडवर पाहतो ज्ञानेश्वर जाधव गोलंदाजी मार्कवर. सेवती गावदेवी संघासाठी बरीच वर्ष क्रिकेट ज्याच्याकडून खेळलं गेलंय पाहतोय त्यांना मात्र गोलंदाजी मार्कवर. ओ छाल भरी गेंद, खेळलेला टिप्पा खाल्यानंतर चेंडूला बाउन्स आहे. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी ह्या ठिकाणी आपण पाहतोय. धाव संख्या रोखले गेले ती मात्र 15 वर आहे. षटक जर पाहिलं तर आपण तिसरं पहिलाच बॉल मिस होताना फलंदाजाकडून प्रेशर मध्ये आपण पाहतो. टीमचा विचार केला तर मात्र रुद्र 11 बॅकफुटला आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट, आउट ऑफ द ऑस्टम. सुरेख गोलंदाजी ज्ञानेश्वर जाधव कडून आपण पाहतोय. दुसरा निर्धाव चेंडू घ्या षटकाचा. 2 निर्धाव चेंडू मात्र येताना आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी, राईट अप ओव्हर द विकेट. तिसरा बॉल आता मात्र वाईट आहे, कारण बॉल थोडासा दूर निघून गेलाय. अतिरिक्त धाव आपण पाहतोय. धाव संख्याचा जर विचार केला तर 16 धाव संख्येवर आतापर्यंत रोखलं गेलंय. काय कमालीची गोलंदाजी आपण पाहतोय ह्या मॅच मध्ये. एक्सलेंट गोलंदाजी, लाईन आणि लेंथ जर पाहिली ना तर खूप चांगल्या पद्धतीने गुडलेन स्पोर्ट वर चेंडू मात्र लँडिंग होताना ह्या वेळेला देखील उछाल आहे बॉलला. सुरेख फटका पाठवून दिलाय चेंडूला फाईन लेग सीमारेषेकडे. 4 धावेसाठी 36 सरांच्या बॅट मधून आलाय चौकार. धाव संख्या 4 ने पुढे सरकेल. तब्बल पाहतोय 20 पर्यंत आहे, कारण ह्या वेळेला सुरेख फटका आपण पाहिलाय. 36 सरांच्या बॅट मधून सुरेख 4 धावा आल्या. पुढच्या गोलंदाज रॅटम ओव्हर द विकेटचा मारा करताना खरा बॉल, दिशाहीन बॉल, चौकार. आ बैल मुझे मार वाली कहाणी आपण पाहतोय. ह्या वेळेला चेंडू मात्र लॉर फुल टॉस लेग स्टंपच्या बाहेर भिरकावून दिलाय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार पाहतोय, दुसरा चौकार.
धाव संख्या 4 ने पुढे सरकेल. 25 आहे षटक क्रमांक 3. नो बॉलचा इशारा पंचांकडून येताना यास व्हीबरचा चेंडू आपण पाहतोय. प्रयत्न खूप चांगला होता, प्रयत्न चुकलाय. पुढची जी मॅच आहे वाघोबा वॉरियर्स आणि कोण आहे? वाघोबा वॉरियर्स विरुद्ध जय वॉरियर्स अशा दोन टीम मध्ये मुकाबला आहे. त्या दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आणि त्यानंतर टीम ऑनर्स यांना विनंती आहे की आपण मुख्य मंचाकडे या. एपीएल कमिटीशी संपर्क करायचा आहे, थोडस डिस्कस करायचं आहे, विनंती आहे. प्लीज दोन टीमचे ऑनर्स आणि कर्णधार यायचा आहे. वाघोबा वॉरियर्स आणि त्यानंतर आपण पाहतोय जय वॉरियर्स. ह्या वेळेला सुरेख फटका दिनेश अत्कारीच्या बॅट मधून, षटकार कमालीचा फटका पाहतोय दिनेश अत्कारीच्या बॅट मधून. 6 धावा, लाजवाब फटका, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू फेकून दिलाय. धाव संख्या आपण पाहतोय 32 वर आहे. षटक क्रमांक पाहतोय 3. पूर्ण होताना थोडस मागलं षटक आपण पाहतोय. सुरुवात चांगली झाली परंतु त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक देखील तिसऱ्या षटकामध्ये पाहिला गेलाय. रुद्र 11 वसुरी संघाकडून 17 धावा ज्ञानेश्वरच्या षटकामध्ये गेल्यात. तब्बल मात्र आर्या 11 विरुद्ध रुद्र 11 अशा दोन संघांमध्ये चुरशीची मॅच. पाहायचा आहे खेळाडूला मात्र स्टेप आउट केले गेले. सुरेख फटका आहे खेळाडूला. चेंडू मात्र जाताना आपण पाहतोय लॉंग ऑन रिजन मध्ये. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होताना पाहतोय. जोडली जाईल धाव, थोडासा मात्र त्या ठिकाणी फंपलिंग होताना पाहतोय. ह्या वेळेला मात्र एक धाव जोडली जाईल. 2 धावा आणि धाव फलक जे आहे ते 34 वर आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 4. पहिल्याच बॉलला 2 धावा जोडल्या गेल्या. स्ट्रायकर एंड वर येताना 36 सतीश सरांचा जर विचार केला तर खूप चांगली बॅटिंग ह्या मॅच मध्ये करताना आपण पाहतोय. स्लोअर बॉल पद्धतीचा चेंडू मात्र अजीबो गरीब ढंग के साथ या वेळेला मात्र ड्राईव्ह केलं गेलंय. प्रीतम विघ्ने चेंडूला फील्ड करताना आपण पाहतोय. सुमित सातपुते थोडासा नाखुश आपण पाहतोय विकेटच्या पाठीमागे की थोडासा अजूनही एक फट लावला गेला असता. धाव संख्या आहे 36 वर, कारण चौथ्या षटकात 2 चेंडूंचा खेळ झालाय. गिरीश घाटाल राईट अप ओव्हर द विकेट, गोलंदाजी मार्कवर खेळलेला सुरेख चेंडू टाकला गेलाय. अपील केलं जात आहे परंतु पाहायचं आहे सुरेख बॉल, निर्धाव चेंडू मात्र येताना पाहतोय. धाव संख्या रोखली गेली ती आपण पाहतोय 36 वर आहे. चौथं षटक मार्गस्थ. गिरीश घाटाल गोलंदाजी मार्कवर राईट अप ओव्हर द विकेटचा मारा करण्यासाठी सज्ज. एच लागलंय चेंडूची. विकेटच्या पाठीमागे तेज गतीने जातो. सीमारेषेच्या समोर अँड समोर चौकार येईल की काय? यस, 4 धावा. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जाताना पाहतोय. धाव संख्या आपण पाहतोय 40 वर आहे. 4 षटक आतापर्यंत चौथं षटक सुरू आहे. मोहर द विकेट मात्र फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेख फटका आहे. ऑन साइडला चेंडू मात्र लॉंग ऑन रिजन मध्ये येताना फंपलिंग झालंय फिल्डर कडून. 2 धावा आल्या. कारण
दोन धावा ह्या ठिकाणी जोडल्या गेल्या तर धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. तब्बल पाहतोय धावसंख्या 42 वर आहे. सिबटचा बॉल, वाह, सतीश सरांचा घणाघाती प्रहार, षटकार, ब्रँडेड षटकार. एक चांगला फटका मात्र ह्या ठिकाणी दाखवताना धावसंख्या पुढे सरकेल 48 आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 48. थोडीशी घाई करायची आहे. लगेच खेळ सुरू करा कारण अजून एक मॅच बाकी आहे. यास आमचे कॅमेरामॅन प्रेक्षकांवर कॅमेरा फिरवायचा आहे कारण तिकडे जल्लोष करताना आमचे दर्शक धावा आहेत. आतापर्यंत आपण पाहतोय की 4 षटक झाली. 5 षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलाय. पुण्याच्या गोलंदाजी मार्कवर मनोज सुतार, बेंट फ्रॉम दापचरी. रॅट अप ओव्हर द विकेट. गोलंदाजी मार्कवर बाउन्सर, पटकी हुई गेंद वाईट आहे. पंच सांगताना की उछाल आहे, जास्त उंचीचा चेंडू आहे. गती आहे नक्कीच ह्या गोलंदाजाकडे, परंतु गती के साथ साथ नियंत्रण ठेवणं देखील आवश्यक असेल कारण ह्या वेळेला चेंडू मात्र जास्ती बाउन्स घेताना आपण पाहिलाय. वाईटचा इशारा पंचांचा पाहिला गेलाय. धावसंख्या आहे 49. ओ हो, काय खतरनाक चेंडू टाकलाय. अफलातून चेंडू मात्र ह्या वेळेला पाहतोय. यॉर्क पद्धतीचा एक्सलेंट चेंडू टाकला गेलाय. दिनेश अत्कारीच्या बॅटच्या समोरून चेंडू जाताना धावसंख्या जर पाहिली तर 50 वर आहे. 5वा षटक. रॅट अप ओव्हर द विकेट. हो, नाईस डिलिव्हरी. गती देखील आहे गोलंदाजाकडे, तारीख करावी लागेल ह्या मॅच मध्ये. सतीश सरांकडून कमालीचं प्रदर्शन आणि काय जबरदस्त एक साझेदारी करताना एक भागीदारी दिनेशच्या बरोबर मात्र खूप चांगली पार्टनरशिप आपण पाहतोय. खास करून दिनेश अत्कारीच्या बरोबर मात्र सोबत चालताना पाहतोय. रॅटम ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला मात्र बॅटची एज लागते. चेंडूच्या पाठीमागे चेंडू निघून गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावेसाठी चौकार. रुद्र 11 बसोरी ह्या संघासाठी पुन्हा 4 धावा जोडल्या गेल्या. दिनेश अत्कारीच्या बॅट मधून आलाय चौकार. खूप चांगली साझेदारी 2 खेळाडूंमध्ये पाहतोय. प्रयत्न पाहिले तर दोन्ही खेळाडूंचे खूप चांगले आहेत एक चांगली साझेदारी रचण्यासाठी. कारण धावांचा विचार केला ना तर आपण पाहतोय धावा आहेत ह्या वेळेला नक्कीच उंद बोर्ड 55. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. 3 बॉल झालेत ह्या षटकाचे. मनोज सुतार नावाचा गोलंदाज, बेन फ्रॉम दापचरी
ह्या संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळणारा हा गोलंदाजी मार्क वर्नर ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा पटकी हुबी गेंद ह्या ठिकाणी आपण पाहतोय थोडा दरम्यान रिझनला चेंडू निघून गेलाय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय 2 धावा जोडल्या गेल्या तिसरा धावेचा प्रयत्न पाहायचा आहे ओ काय घडेल अपील तर आहे पंच आउट ह्या ठिकाणी घोषित करताना रनआउटच्या रूपानं दिनेश अंगारे वॉट अ ब्युटिफुल पारी काय कमालीचे इनिंग खेळली गेले एक चांगली धाव संख्या जोडून देताना दिनेश अंगारे आपण पाहतोय बॅटच्या रूपानं चांगले योगदान धाव संख्या आहे 57 नेक्स्ट बॅटर प्रत्येक चौधरी नावाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये येताना दाखल होताना पाहतोय एक मोठं नाव आहे विक्रमगड तालुका क्रिकेटचं मागच्या वर्षामध्ये सुरेख कामगिरी पार पाडली गेली परंतु ह्या वर्षामध्ये पाहिलं तर बॅट थोडीशी खामोश आहे बल्ला थोडासा खामोश जिसको कहा जा सकता है पाहायचं आहे काय ह्या मॅच मध्ये घडेल कारण रुद्र 11 चा जर विचार केला तर तिसऱ्या मॅच पर्यंत आहेत 2 मॅच या अगोदर खेळल्या गेल्यात कारण 2 मॅच मध्ये जर विचार केला तर ह्या टीमच्या नावावर दोन्ही हार आहेत पहली जीत की तलाश जिसको कहा जाता है यस पहिल्या जीतची तलाश या ठिकाणी करताना रुद्र 11 संघ मात्र दुसऱ्या दिवसामध्ये आपण पाहतोय 57 धाव संख्या आहे स्ट्रायकर एंडवर सतीश सर खूप चांगली बॅटिंग या मॅच मध्ये सतीश सरांची आपण पाहतोय रॅट अप ओव्हर द विकेट स्टेप आउट फुटला आले थोडासा मात्र बाहेर येताना क्रीजचा वापर करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय ह्या वेळेला पाहायचं आहे सिंगल धाव जोडली जाईल एकच धाव ह्या ठिकाणी आहे 2 आहेत कारण 2 धावा जोडल्या गेल्या ह्या वेळेला सतीश सरांच्या बॅट मधून 2 धावा धाव संख्या 2 ने पुढे सरकेल तब्बल आहे 59 धावा यस 59 रन्स पण पाहतोय टॅटम ओव्हर द विकेटच्या रूपानं ह्या वेळेला मात्र खालूच टॅप करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय चेंडू शॉर्ट पॉइंटला दशरथ वळवी सरांकडून फील्ड होताना टीम ऑनर्स सुरेख षटक टाकलं गेलंय मनोज सुतार कडून षटक पूर्ण होताना पाहतोय धाव संख्या आहे 59 लॉस ऑफ 3 विकेट्स 3 गडी बाद झालेत पाच ओव्हर 59 धाबा लागल्या गेल्यात बोर्डवर आणि दुसऱ्या बाजूने पाहतोय तर बॅट्समन कोण आहे हेही लक्षात ठेवायचं आहे ध्यानात ठेवायचं आहे कारण प्रतीक चौधरी आताच क्रीजवर आलाय एक मोठं नाव ह्या विक्रमगड तालुका क्रिकेटचा आहे स्ट्रायकर एंडवर आहे सज्ज होईल विक्रमगड तालुक्यातला एक अव्वल दर्जाचा ऑलराउंडर आहे स्ट्रायकर एंडवर आपण पाहतोय मिस्टर संचितचा पहिल्याच बॉलला फेकून दिलाय दमदार षटकार ओ माय गॉड दाखवून देताना की का म्हणून ह्या तालुक्याचं एक मोठं नाव आहे दमदार फटका दमदार षटकार प्रतीक चौधरीच्या बॅट मधून 6 धावा ह्याच कारणाने जिल्हा प्रीमियर लीग मध्ये देखील आरपी लायन्स संघाचा हिस्सा बनला गेला होता हालाकी चान्सेस त्या मॅच मध्ये प्राप्त झाले नव्हते ह्या खेळाडूला दुसऱ्या बॉलवर आलाय चौकार संचित पाडवीच्या बॉलवर दुसऱ्या बॉलवर चौकार प्रतीक चौधरीच्या बॅट मधून या ठिकाणी पाहतोय 2 बॉल 10 धावा येताना रुद्र 11 वसुरीची धाव संख्या जी आहे ती ह्या 4 ने पुढे सरकेल 70 वर येताना आपण पाहतोय
एक टॅलेंटेड फलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तोच प्रतीक मेन फ्रॉम वसुरी गावातून सज्ज होईल स्ट्रायकर एंडला राईट आर्म ओव्हर द विकेट बॅटची एज ह्यावेळेला सुरेख बॉल मिस करून गेलाय फिल्डरला. प्रीतम विघ्ने चेंडूची पाठलाग करताना थर्मॅन रिझनला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. तर चौकार आलाय. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल. 74 धावांपर्यंत आले. 74 धावा आपण पाहतोय. काय कमालीचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक चौधरी ह्या खेळाडूकडून आपण पाहतोय. पुनश्च एकदा संचित पाडवी. ओ माय गॉड एक्सलेंट सुरेख चेंडू ह्यावेळेला मात्र प्रत्येकला थोडासा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु प्रयत्न फसताना थोडस खामोश ठेवलं गेलंय. याच फलंदाजाला नाचवणारा चेंडू आपण पाहिला. सुरेख चेंडू संचित पाडवीकडून राईट अप ओव्हर द विकेट गोलंदाज. वाह वाह जी वाह. ओ माय गॉड षटकार साधा बाग. धाव संख्या आपण पाहतोय 6 धावेनं 79 धावांपर्यंत. नक्कीच पाहायचंय धावसंख्या आपण मात्र 79 धावांपर्यंत येताना पाहतोय. 79 धावा. कारण प्रतीक चौधरी हे नाव ध्यानात ठेवायचं आहे. एक मोठं नाव का हे विक्रमगड क्रिकेटचं. एक मोठा चेहरा का हे विक्रमगड एरियाचा. नक्कीच ह्या ठिकाणी पाहतोय एका धावेनं धावसंख्या पुढे सरकेल. 80 धावांवर जाताना आणि षटक मात्र 6 पूर्ण झालेत. आता मात्र एक मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल आहे. हायेस्ट रणसंख्याकडे वाटचाल आहे. कारण धावा आल्या त्या 80. थोडीशी घाई करायची आहे. पायाचा घे राईट ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला मात्र अपील केलं गेलंय. अपील स्वीकारली जाईल की काय. यस ह्या वेळेला मात्र अपील मात्र झाली होती परंतु ह्या चेंडूवर निर्धावचा इशारा आहे. कारण बॉल गेला विकेटकीपर कडे. आणि नक्कीच आपण पाहतोय की ह्या वेळेला मात्र निर्धाव चेंडू. सुमित नालाय 7वं षटक हाताळण्यासाठी सुमित सातपुते नावाचा गोलंदाज आहे. टिंभोली संघासाठी घरेलू क्रिकेट ज्याच्याकडून पाहिलं गेलंय तोच गोलंदाज आहे. गोलंदाजी मार्कवर राईट अप ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होताना शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू टाकला गेलाय. वाईट आहे. बॉल जाईल विकेट किपर कडे. धाव संख्या आपण पाहतोय ती 81 आहे. ओव्हर द विकेट मात्र ह्या वेळेला प्रतीक चौधरीच्या बॅट मधून बाहुबली षटकार आलाय. प्रतीक उर्फ बली ह्या नावानं प्रसिद्ध आहे. ओ माय गॉड दमदार षटकार. रुद्री 11 बसुरी ऑन फायर. धाव संख्या 87 वर जाताना आणि ह्या वेळेला मात्र हायेस्ट रन संख्या ह्या स्पर्धेतल्या आपण पाहतोय. दुसऱ्या दिवसाच्या मॅच मध्ये 7व्या मॅच मध्ये मात्र जय वॉरियर्स बनाम आर्या 11 बनाम रुद्र 11 ह्या मॅच मध्ये रुद्र 11 संघाकडून धाव संख्या आहे 87. नॉट आउट आहे. 8 बॉल 27.
वा, ह्या वेळेला कॅच होईल की काय? ओ, झेल सुटलाय संचित पाडवी. जीवनदान आहे, नक्कीच पाहायचं आहे. धावसंख्या 89. प्रतीक चौधरीला जीवनदान किती महागड ठरेल पाहायचं आहे. 7वं षटक मार्गस्थ आहे. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना हायेस्ट रणसंख्याकडे रॅट ऑफ ओव्हर द विकेट. आता मात्र सुरेख बॉल, ह्या ठिकाणी निर्धावक बॉल आपण पाहतोय. एकूण 90 धावा आहेत. 7वं षटक मार्गस्थ. स्ट्रायकर एंडवर पाहतोय प्रतीक चौधरी ह्या फलंदाजाला. ह्या मॅच मध्ये काय कमालीची बॅटिंग करून दाखवले. 10 बॉल मध्ये 29 धावा. घणाघाती स्फोटक बॅटिंग, परंतु आता मात्र ओ माय गॉड, हो क्रीज वर मात्र हसताना आपण पाहतोय प्रतीकला. कारण ह्या वेळेला डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक मारण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि तो प्रयत्न फसलाय. कारण चेंडू जाऊन थांबतो स्टंपवर आणि आउट होताना आपण पाहतोय प्रतीक चौधरी ह्या फलंदाजाला. 11 बॉल 29 धावा. स्फोटक फलंदाजी करताना बॅक टू द डगआउट जाईल. शानदार बॅटिंग प्रतीक चौधरीची आपण पाहतोय. नेक्स्ट बॅट्समन अमित बरप्प, हा देखील एक स्फोटक शैलीचा फलंदाज आहे. मेन फ्रॉम वसुरी भूतपाडा ह्या गावातून बिलॉंग करताना पाहायचं आहे काय घडेल. एक चांगला अटॅकिंग बल्लेबाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. वसुरी भूतपाडा गावातून हा फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर आहे. रॅट ऑफ ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला थोडासा चेंडू मात्र बाहेर गेलाय. पंच वाईट दर्शवताना सिंगल धाव येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 90 धावसंख्या हाय स्कोर आहे. तर पुढच्या एकदा पाहायचं आहे. ह्या वेळेला थोडासा पटकी उभी गेंद, पुढच्या वाईट. धावसंख्याचा जर विचार केला ना तर एक खूप मोठ्या धावसंख्येकडे जाताना 7वं षटक आहे. 7व्या षटकामध्ये केला आपण पाहतोय. पुढचे गोलंदाज राईट ऑफ ओव्हर द विकेट सुमित सातपुते. ओ हो काय फटका आहे. षटकार ठोकलाय. ओ माय गॉड, फक्त हा फटका टायमिंगच्या रूपाने उडवला. मिड विकेट बॉडी लाईनच्या बाहेर. 6 धावा. धाव संख्या 97. ओ 97 धाव संख्या आहे. आता मात्र पाहायचं आहे काय घडेल. रुद्र 11 वसुरी टीम कमालीचं क्रिकेट ह्या ठिकाणी तिसऱ्या मॅच मध्ये पहिल्या सुरुवातीच्या 2 मॅच मात्र डिफेंडिंग चॅम्पियन टीम च्या रूपानं हारल्या गेल्या. परंतु त्यानंतर तिसऱ्या मॅच मध्ये अग्रेशन दाखवताना 97 धावसंख्या आहे. 97 रन्स. आपण पाहतोय संचित पाडवी हा गोलंदाज भावरपाडा गावचा गोलंदाज आहे. लोकल बॉय आहे. पाहायचं आहे काय घडेल. स्ट्रायकर एंडवर सतीश सर मात्र सज्ज होताना. वा, उडवलाय. चांगला फटका. इनसाइड आउट. 1 बाउंस बॉडी लाईनच्या बाहेर. 4 धावा. चौकार. सुरेख फटका मात्र सतीश सरांच्या बॅट मधून चौकार. विचार केला ना तर ह्या मॅच मध्ये सतीश सरांची खेळी काय कमालीची आहे. कारण सुरुवातीला टीमवर संकट असताना
16 बॉल 32 धावा, काय कमालीची इनिंग मात्र सतीश सहारे सरांच्या बॅट मधून येताना पाहतोय. ओ ह्या वेळेला कट केलं गेलं. एक्सलेंट स्क्वेअर ड्राइव्ह, सुरेख फटका आहे. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जाताना पाहतोय. 4 धावा, कमालीचं क्रिकेट दाखवलं गेलंय. सतीश सरांकडून धाव संख्या 4 ने पुढे सरकेल. तब्बल लागती ती 105 धावा. ओ माय गॉड, प्रथमच ह्या स्पर्धेत मात्र दुसऱ्या दिवसाच्या 7व्या मॅच मध्ये सेंचुरी पार होताना पाहतोय. ओ सर्वात जास्त स्कोर आहे. ह्या वेळेला पाहायचा आहे, बॉल दूर गेलाय आणि ह्या वेळेला मात्र बाद होईल सतीश सर. परंतु नक्कीच आपण पाहतोय की ज्या प्रकारचं क्रिकेट आणि ज्या प्रकारचं क्रिकेट रुद्र 11 संघाकडून ह्या मॅच मध्ये खेळलं गेलंय ना, लाजवाब आहे. सुरुवात थोडीशी नाजूक आपण पाहिली. हो, मला वाटतं विकेट नाही, नक्कीच आहे सुरक्षित. 1 मिनिट. पंच इकडे लक्ष द्या. कमिटी काय सांगते ते. आऊट आहे असं पंच कमिटीचा रूल्स आहे की तर आयुष नेक्स्ट बल्लेबाज म्हणून आयुष खुताडे नावाचा फलंदाज आलाय क्रीजवर. आपण पाहतोय धावसंख्या जर पाहिली तर 105 धावा आहेत. राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला मात्र पाहायचा आहे, चेंडू वाईट आहे कारण बाहेर जाताना पाहतोय. बॉल टिप्पा घेतल्यानंतर अमित बरब वसुरी भूतपाडा ह्या संघासाठी मात्र घरेलू क्रिकेट ह्या खेळाडूकडून खेळलं गेले. खूप चांगला क्रिकेटर आहे. ह्या वर्षी नवोदित गटातून खूप चांगल्या स्पर्धा खेळलाय. वा, ऊंचा लंबा गगनचुंबी छक्का. व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइमिंग बाय अमित बरफ. क्या बात है, कमालीचं क्रिकेट. डिफेंडिंग चॅम्पियन टीम रुद्र 11 वापसी करताना धाव संख्या लागते ती 112 धावा. शेवटचं षटक आहे, शेवटचे 2 बॉल आहेत. संचित पाडवी गोलंदाजी मार्कवर आहे. थोडस षटक मात्र महागड आपण पाहतोय. प्रेशर आहे गोलंदाजावर, दबाव आहे गोलंदाजावर. पाहायचं आहे पुढच्या बॅटम ओव्हर द विकेटच्या रूपानं ह्या मात्र फलंदाजाला चकवून जाणारा चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव आहे, सुरेख चेंडू टाकला गेला. शेवटचा बॉल षटकाचा आहे, इनिंगचा आहे. आर्या 11 संघ तिसऱ्या मॅच मध्ये थोडीशी गोलंदाजी आपण पाहतोय की महागडी ठरले. ओव्हर द विकेट. शेवटच्या बॉलवर कव्हरच्या दिशेनं चेंडू जाताना पाहतोय. 2 धावा सहज येतील कारण तो येईपर्यंत 2 धावा जोडल्या गेल्या आणि धाव संख्या मात्र आपण पाहतोय ती ह्या वेळेला नक्कीच जोडली जाईल. 114 धावा. 115 धावेचं लक्ष आहे लगेच या फिल्डिंग साठी रुद्र 11 संघ. कारण एक मॅच शिल्लक आहे अजूनही आजच्या दिवसाची.
चला जरा घाई करायची आहे, लगेच ओपनिंग जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येऊ द्या. आर्या 11 संघाची 115 धावेचं टार्गेट आहे. यस पाहायचं आहे 115 धावा. मॅच चालू करायची आहे. मॅच लगेच चालू करा. चला सामना सुरू करायचा आहे. यस बिग बैटल मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना नमस्कार तमाम दर्शकों का एक बार फिर मात्र बहुत बहुत स्वागत है. आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता के हाई स्कोरिंग मैच को किस तरह से सारे दर्शक एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये है हाई स्कोरिंग मैच. लेकिन आर्या 11 की बैटिंग की चर्चा करें तो ये टीम भी बड़ी काबिल टीम है और हम सारे जानते हैं कि इस टीम के पास हुनर है, प्रतिभा है, टैलेंट है. लेकिन पहली बॉल को जिस तरह से रोकने की कोशिश किया है और पहली बॉल पर जिस तरीके से आर्या 11 टीम के हाव भाव जो दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साबित हो रही है कि आर्या 11 की टीम जो है ना, मुझे लगता नहीं कि आसानी से पीछा छोड़ने वाली है. रुद्र 11 बनाम आर्या 11. रैटम ओवर द विकेट. प्रतीक चौधरी की गेंदबाजी इस समय फुल टॉप पर लेकर के मिड विकेट की दिशा में खेल लिया. नरेश घोड़विंदी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात है. बहुत अच्छी फील्डिंग, संभवतः बॉल को रोक लिया और 1 रन के साथ ही रनों की संख्या की बात करें 3 रन पर इस समय 3 बॉल 3 रन 114 रनों की रन संख्या. रैटम ओवर द विकेट. यार्क तेज बॉल सैंडी बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करते हुए 1 रन और स्कोर इस 1 रन की मदद से पहुंच रहा है 4 रन पर. सुमित सातपुते एंड ज्ञानेश्वर जाधव की जोड़ी है. एक सेवते गांव से बिलोंग करते हैं तो दूसरे टिम्भोली गांव से बिलोंग करते हैं. रैटम ओवर द विकेट. इस समय ओवर पिच बॉल, टाइमिंग उतना खास नहीं है, 1 रन के लिए खेल लिया गया और इसी के साथ देखा जाए तो रन संख्या की बात जरूर करनी है. 5 रन अब तक इस ओवर के 4 बॉल खेले गए. 5 रन पर टीम कोई भी नुकसान नहीं है और इसी के साथ रैटम ओवर द विकेट लेकर पटकी हुई गेंद उड़ाकर मारने की इस कोशिश में हवा में बॉल चली गई है, लेकिन फील्डर मिड विकेट के जो भी है उनसे गेंद छिटक कर जमीन पर टिप्पा खा रही है. हालांकि रन इतने ज्यादा गए कि ये बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा. लेकिन एक बात तो कहा जा सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कैच लेने के देने पड़ने वाला साबित हो. रन संख्या की बात करें 6 रन पर गए और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पहले ओवर 6 रन, कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं. लेकिन रनों का जो पहाड़ है ना, रनों का जो अंबार है ना, उसको कम करने के लिए बहुत बेहतर बैटिंग करनी होगी और ये मुकाबला अगर जीतना है ना तो आर्या 11 टीम को, जिसको कहा जा सकता है, कुछ बेहतर करना होगा. बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर खेलना होगा.
115 रनों का लक्ष्य आपके सामने है। 8 ओवरों के इस खेल में से 1 ओवर निकल चुका है और स्कोर बोर्ड की रन संख्या की चर्चा करें तो 6 रन पर गए और यहां से अभी भी अंतर जिसको कहा जा सकता है भरपूर रनों का, यानी 109 रन चाहिए। 7 ओवर और 109 रनों का अंतर मुश्किल तो काफी है, लेकिन कहा जा सकता है कि क्या इस मुकाबले में आर्या 11 कुछ लड़ती नजर आएगी। ऊंचा खेला है, लंबा खेला है, बेहतर खेला है, लाजवाब खेला है। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। सुमित सातपुते के बैट से 6 रन। क्या इस मुकाबले में आर्या 11 की टीम इतिहास के पन्नों को पलट देगी? क्या इस मुकाबले में जिसको कहा जाता है ना आर्या 11 की टीम दर्शकों के लिए एक लाजवाब मुकाबला बनाएगी? क्योंकि अभी भी तमाम दर्शक ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और उम्मीद पर दुनिया कायम है जिसको कहा जाता है। उम्मीदें हर वक्त इंसान को जीवित रखती है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम जिसको कहा जाता है। 1 रन मिला सुमित सातपुते, टीम रनों की संख्या पहुंचती हुई 13 रन पर। स्कोर बोर्ड अभी भी 13 रन पर गए। 103 रन 100 यहां से चाहिए, कम से कम 102 रन और बनाने होंगे। अगली बॉल अच्छा स्ट्रोक इस समय, लेकिन फील्डर बिल्कुल दिनेश अंकारे लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर फील्डिंग करते हुए वेंट्रॉम देगर से गांव से बिल्कुल ही बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रनों की संख्या इसके साथ ही 114 रन पर अंतर अभी भी कायम है। 101 रन का 101 रन का अंतर यहां से बाकी है। ओवर द विकेट, कवर के ऊपर से, ओ माय गॉड, कमाल का ये इनसाइड आउट है, कमाल का स्ट्रोक है, बेमिसाल स्ट्रोक है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई। स्कोर बोर्ड इसी के साथ 18 रन पर जा पहुंचा। क्या इस मुकाबले में कुछ ना कुछ बेहतर दिखाई देगा? क्योंकि रुद्र 11 इस बात को बहुत भली भांति जानती है, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में मिस्टर ईपीएल गिरीश घाटाल वो चेहरा है आर्या 11 का, जिनके पास न केवल बड़े स्ट्रोक्स की काबिलियत है बल्कि बड़े टोटल चेस करने का हुनर भी है। लेकिन यहाँ क्या सफलता हाथ लगेगी? बिल्कुल लग गई। और अमित बर्फ के नाम एक बहुत बेहतरीन विकेट पटकी हुई गेंद पर, और इसी के साथ जाना पड़ेगा सुमित सातपुते के रूप में पहला विकेट 18 रन के स्कोर बोर्ड पर। ओ यह सब जिस बात पर चर्चा ही कर रहे थे, गिरीश घाटाल मिस्टर एपीएल के नाम से जाने जाते गए। मेन फ्रॉम अंबेघर सेफ्टी के लिए घरेलू क्रिकेट जिन्होंने खेला गए, वो खिलाड़ी ग्राउंड पर देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा इनका अंदाज क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा बल्लेबाज है इस बैटिंग लाइनअप का। रुद्र 11 के कप्तान इस बात को जानते हैं, रास्ते का कांटा बन सकते हैं, रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। रेड अप ओवर द विकेट, बोल्ड हो गए, ये रास्ते की रुकावट टूट गई है और रबर पिच बॉल उड़ाकर मारने चले गए। बैट का अंदरूनी किनारा लेकर बॉल स्टंप पर जा टकराए और जो कहीं ना कहीं आर्या 11 टीम की उम्मीद जिसको कहा जा रहा था, वो उम्मीद आर्या 11 की टूट गई। और अब मात्र कहा जा सकता है कि आर्या 11 बहुत मुश्किलों में, क्योंकि दूसरे ओवर में गोल्डन डक का शिकार होकर के, जिसको कहा जाना चाहिए कि 0 रन पर आउट होकर के गिरीश घाटाल बैक टू द पेवेलियन पहुंचते हुए, और इसी के साथ प्रीतम नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में क्रीज की तरफ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम विघ्ने नए बल्लेबाज
रुद्र 11 की टीम कमाल करती हुई जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और शानदार क्रिकेट खेल रही है। वास्तव में काबिलियत तारीफ जिसको कहा जाना चाहिए। और यहाँ पर अब मात्र जो है मनोवैज्ञानिक दबाव आर्या 11 टीम पर है। ज्ञानेश्वर जाधव देखना है क्या करेंगे। 12 बॉल्स अभी तक खेली जा चुकी है, 18 रन। प्रतीक चौधरी बॉलिंग मार्ग पर बैटिंग में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी किया और जिनकी शानदार स्फुटक बल्लेबाजी ने डिफेंडिंग चैंपियन रुद्र 11 टीम को बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा कर लिया। देखना पड़ेगा क्या होगा मैच का नतीजा, क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा, क्या होगा इस मैच का अंदाज। कहते हैं ना कि दुनिया मानती है जोरों को, कोई ना माने कमजोरों को। खेलों की दुनिया में सिर्फ जोरों की तारीफ होती है, कमजोरों की नहीं होती। और इस बार देखना पड़ेगा क्या ये सिक्सर है। बिल्कुल प्रयास बहुत ही जबरदस्त, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ज्ञानेश्वर जाधव इस तरह के मुकाबले में अक्सर देखा गया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब बड़े टोटल होते हैं ज्ञानेश्वर जाधव का बैट चलता गया। कहीं बार देखा गया है अंबेघर के ग्राउंड पर, मुझे याद है एक बार सेवते गांव देवी की टीम ने 140 रनों का टारगेट चेज किया था। वाड़ा तालुके की एक टीम के विरुद्ध 8 ओवर के इस मुकाबले में 140 रन चेज किए थे वो घरेलू टूर्नामेंट में। और उसमें ज्ञानेश्वर जाधव की बैटिंग भी अच्छी रही थी, गिरीश की अच्छी बैटिंग रही थी और राहुल सांबर की अच्छी बैटिंग रही थी। इन तीनों ने काफी ताबड़तोड़ बैटिंग किया था अंबेघर के ग्राउंड पर। एक बार 142 रन सिर्फ 8 ओवर के खेल में चेस किया था। इस बीच देखना पड़ेगा और अच्छा लगा है बैट पर बॉल, फाइन लेग की दिशा में बॉल जाती हुई देखना पड़ेगा। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। 4 रनों की संख्या में बदलाव। टोटल स्कोर बोर्ड पर 28 रन पर गए। क्रिकेट एक चमत्कारी खेल है। टीम मीटिंग ना करे, अंपायर्स आपको सलाह दे रहे हैं। कहते हैं ना कि क्रिकेट एक चमत्कारिक खेल है। इस खेल में आप किसी भी तरीके से भविष्यवाणी सटीक नहीं लगा सकते। हालांकि देखा जाए तो टारगेट बहुत ही मजबूत है, लेकिन कहा जाना चाहिए कि क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। राइट अप ओवर द विकेट दूर से खेल लिया गया। पकड़ बहुत मजबूत है, ये बात तो पक्की है। बात करें तो रुद्र 11 की पकड़ बहुत जबरदस्त है, लेकिन मन में एक सवाल जो इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल बना देता है। मन में तमाम दर्शकों के एक सवाल चल रहा है कि ये चमत्कारिक खेल है, अजब और गजब का खेल है। और बैट पर लगा तो है, लेकिन इस समय देखना पड़ेगा। जी नहीं, गलत फील्डिंग। 6 रनों के लिए बॉल निकल गई है। बाउंड्री लाइन के बाहर एक और छक्का प्रीतम विघ्ने के बैट से। मेन फ्रॉम बांधन विघ्ने पारा ब्रांडेड सिक्सर। ओवर की समाप्ति हो गई है और 3 ओवर स्कोर बोर्ड 35 रन। 5 ओवर सभी बाकी है। 5 ओवर 30 बॉल और 80 रनों की जरूरत। खेल है क्रिकेट का, खेल है अनिश्चितताओं का, खेल है अजब और गजब का। क्या होगा पलटवार। आर्या 11 बनाम रुद्र 11 की टीम। पकड़ रुद्र 11 टीम की बहुत जबरदस्त है। मैच पर नियंत्रण रुद्र 11 का बहुत लाजवाब है। लेकिन बार बार हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि गेम अनिश्चितताओं का है और इस अनिश्चितताओं के गलियारों में कुछ भी होने की जो संभावनाएं है ना, वो अक्सर टेनिस बॉल क्रिकेट में बढ़ जाती है। देखना पड़ेगा। ज्ञानेश्वर जाधव स्ट्राइकर एंड पर, दिनेश अत्कारी इन द अत्कारी एक्सप्रेस मेन फ्रॉम देगर से बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर। ज्ञानेश्वर जाधव स्ट्राइकर एंड राइट अप ओवर द विकेट के साथ दूर वाले छोर से पटकी हुई बॉल। ओ सेफली स्ट्रेट ड्राइव खेला है 4 रनों के लिए।
क्रिकेट के दुनिया का सबसे सुरक्षित स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन। ज्ञानेश्वर जाधव ऑन द फायर, रन संख्या के साथ ही पहुंचती हुई 39 रन पर। चौथे ओवर की केवल एक बॉल खेली गई। कहीं मत जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये है टेनिस बॉल, क्रिकेट का नशा जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। एक और छक्का, ज्ञानेश्वर जाधव मेन फ्रॉम सेवटेक। हम चर्चा ही कर रहे थे कि ज्ञानेश्वर जाधव वो खिलाड़ी है, इस तरह के मुकाबलों में काफी डेंजरस साबित होते हैं और इस तरह के मैचों में हमेशा बड़े खतरनाक साबित होते हैं। ओ माय गॉड, जो दर्शक ग्राउंड छोड़कर जा रहे थे वो वापस लौट कर आ रहे गए। ये है एपीएल का नशा, विक्रमगढ़ आदिवासी प्रीमियर लीग का क्रिकेट। और ज्ञानेश्वर जाधव 2 बॉल 10 रन, टीम की रनों की संख्या पहुंचती हुई 45 रन पर। मैच में अचानक से नाटकीय मोड़ आने लगे गए। रुद्र 11 टीम पर अभी हल्का प्रेशर और हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। ज्ञानेश्वर की शानदार बैटिंग, खास बात यह कि हवा जो है ना वो पश्चिमी छोर से बहुत तेज चल रही है और उसका लाभ बल्लेबाजों को मिल रहा है। दिनेश अतकारी 2 बॉल पर 10 रन खर्चे जा चुके हैं। अच्छे बॉलर के, काबिल बॉलर के, देखना पड़ेगा। अतकारी एक्सप्रेस जिसको कहा जाता है, रैटम ओवर द विकेट। सामने मात्र ज्ञानेश्वर जाधव। एच लग गई और इसी के साथ थोड़ा सा जो ब्रेक हो गया था उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाना में सफल रहे। बहुत ही अहम विकेट किनारा लगने के साथ विकेट पर जा टकराए और अब शायद कठिन होगा, क्योंकि ज्ञानेश्वर जाधव जब तक क्रीज पर थे उम्मीदें जाग उठी थी आर्या 11 टीम की, लेकिन उन उम्मीदों को अब झटका लगा गया। नेक्स्ट बैट्समैन लोकल बॉय, नए बल्लेबाज के तौर पर संचित पाड़वी, मेन फ्रॉम देखा जाए तो भावर पड़ा। दबाव अब मात्र बिल्कुल है, क्योंकि ज्ञानेश्वर का विकेट लेने के कारण टीम पकड़ में। ओ क्या इस बार देखना है? जी नहीं, एक और छक्का। आर्या 11 की टीम, जिसको दुनिया कहती है ना कि क्रिकेट में या खेलों के इतिहास में कहा जाता है, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत मिलती जरूर है। जिसको कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की ज्यादा मुकाबलों में हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, हमेशा ज्यादातर सफल होते हैं। खूबसूरत शॉट देखना है संचित पाड़वी के बैट से, बूटी लाइन के नजदीक बॉल पहुंचती हुई 2 रन मिलेंगे। तीसरे के लिए निकलते हुए 3 रन इस बॉल पर पूरे। और देखना है सन्माननीय आदरणीय बगी पडबले साहेबांकडून मात्र सूचना आलेल्या आहेत की चौकार आणि षटकार हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक। धन्यवाद नगरसेवक साहेबांकडून। या रैटम ओवर द विकेट देखना है। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, बॉल वाइट होगी, 1 रन हो सकती है। अब दर्शक जो है ना अभी भी इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और 25 बॉल 60 रनों की जरूरत, यानी कि देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो ये कुछ भी होने की कहानी हो सकती है, क्योंकि 4 रन सभी बाकी है। प्रीतम विग ने प्रहार कर लिया। ओह माय गॉड, ये है डेंजरस क्रिकेट, आदिवासी प्रीमियर लीग का क्रिकेट, विक्रमगढ़ तालुके का क्रिकेट। बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रन, छक्का। ओहो 4 ओवर 24 बॉल का खेल बाकी है। 24 बॉल और अंतर घटकर बचाए 54 रनों का।
ओ माय गॉड, 54 रन्स। 4 ओवर 54 रनों की जरूरत। ये है क्रिकेट की नगरी, ये है टेनिस बॉल क्रिकेट की नगरी। प्रीतम विघ्ने के बैट से प्रहार, थोडी घाई करायची आहे। देखना है क्या होगा, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ क्या लिखा जा सकता है। आज के इस मैच को 115 रनों का लक्ष्य, नरेश घोड़विंदे की तरफ इशारा। टीम कैप्टन वसूरी के विक्रमगढ़ का लोकल बॉय है और नगर पंचायत इलाके से आते हैं, विक्रमगढ़ के रहवासी है। नरेश घोड़विंदे बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइकर एंड पर संचित पाडवी। मेन फॉर्म देखा जाए तो इस बीच 1 रन हो सकती है संचित के बैट से। दोनों खिलाड़ियों की चर्चा करें तो भावरपाड़ा से बिल्कुल संचित पाडवी घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और यहां पर अब देखना पड़ेगा 53 रन चाहिए 23 बॉल पर। प्रीतम विघ्ने 23 बॉल 53 रनों की जरूरत। ओवर द विकेट, नहीं लगी बैट पर, आगे निकलकर खेलने की कोशिश, गेंद टिप्पा खाने के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। नरेश घोड़विंदे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। रुद्र 11 की उम्मीदों को जिसको कहा जाता है ना, जिंदा करने की कोशिश में। रैक्टम ओवर द विकेट के साथ अगली बॉल लोअर फुल टॉप पर खूबसूरती से खेल लिया है। दिनेश अबकारी बीट विकेट बॉडी लाइन पर बेहतरीन फील्डिंग करते हुए दूसरे मैच के लिए जोखिम भरा रन गए और इसी के साथ ये बहुत ही बड़ा झटका, संचित पाडवी को जाना पड़ेगा क्रीज की दिशा में। एक और बड़ा झटका लगा गए, 52 या 53 रन देखना पड़ेगा। 52 रनों की अभी भी आवश्यकता है। तारीफ करनी होगी 5वें ओवर में नरेश घोड़विंदे ने जिस तरह से ब्रेक लगाया है ना, कमाल की गेंदबाजी करके मिस्टर मोहन अब मात्र नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहेंगे। स्ट्राइकर एंड पर प्रीतम विघ्ने अभी भी खड़े हैं। मेट्रो बांधन, खराब बॉल, लेकिन क्या नतीजा निकलेगा। बेमिसाल मैच विनिंग कैच, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग बाय अमित बरफ। ओ माय गॉड, खराब बॉल थी लेकिन फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। मिस्टर अमित बरफ की शानदार क्षेत्र रक्षण ने इस कैच को लपक लिया और आर्या 11 की जबरदस्त प्रयास को एक और झटका लगा। लेकिन आर्या 11 की तारीफ करनी जरूर होगी। वो कहते हैं ना कि हार ऐसी हो जो सीना तान कर स्वीकार करे, हार ऐसी होनी चाहिए जो याद रखने लायक हो। इसीलिए कहा जाता है कि हार भी कभी कभी दिलों को तसल्ली दे जाती है और कहते हैं ना कि हार भी कभी कभी प्रेक्षकों के लिए वरदान साबित हो जाती है। हालांकि इस मुकाबले में आर्या 11 बहुत मुश्किल में गए, लेकिन उनकी ये कोशिशें रंग लाने वाली। और नरेश घोड़विंदे का मैच विनिंग ओवर, व्हाइट बॉल जरूर गए, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बॉलिंग किया है ना 5वें ओवर में, वो काबिलिय तारीफ कहा जा सकता है। बेहतरीन बॉलिंग रहा है नरेश घोड़विंदे का इस ओवर में। बिल्कुल ही 5वां ओवर इस समय चल रहा है। और नए बैट्समैन का ये नया स्टाइल, 6 रनों के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, अभी भी पिक्चर बाकी है। मोहन क्रीज पर एक और छक्का लग गया। आर्या 11 की टीम ना तो उन्होंने हार मानी है और ना ही हार को अभी स्वीकार किया है। देखना पड़ेगा। जूना बॉल दिया, 19 बॉल और रनों की जरूरत। बिल्कुल 19 बॉल 45 रनों की आवश्यकता। ओ माय गॉड, क्या मैच रहा है ये, क्या मुकाबला रहा है ये। अभी भी दर्शक तमाम सारे जुड़े हुए
इस जबरदस्त एक्शन का मजा लेने के लिए। यही रोमांचकारी क्षण प्रेक्षकों को, दर्शकों को खुशी देते हैं और ग्राउंड पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये क्रिकेट की काबिलियत है। राइट अप ओवर द विकेट, देखना है अगली बॉल, एक और ऊंचा लंबा चौड़ा छक्का, 6 रन, एक और ब्रांडेड सिक्सर, मिस्टर मोहन के बैट से छक्का, माफी चाहते हैं कैलाश के बैट से छक्का। मिस्टर कैलाश ग्राउंड पर गए। इनके गांव की हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। कौन से गांव से ये? ओ यस, खुड़ेद मुर्सीपाड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। देखना है, वाह, इसीलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट आपको दीवाना बना देता है, झूमने पर मजबूर कर देता है। कैलाश की ये आक्रामक बल्लेबाजी, खुड़ेद का ये खिलाड़ी है। 18 बॉल और 39 रनों की जरूरत। गेम चेंजिंग, बड़ा डेंजरस क्रिकेट मुकाबला, 115 रनों का टारगेट। ओवर द विकेट, इस बार बैट बिल्कुल देखा जाए तो छिटक गया, लेकिन 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए कैलाश के बैट से एक और जबरदस्त के बैट से ये कुल मिलाकर चौका लगा गया और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग। एक और छक्का मिस्टर मोहन के बैट से लग गया। ओ माय गॉड, आर्या 11 ऑन फायर। मिस्टर मोहन जो है ना, वो आग उगल रहे गए, बेमिसाल तरीके से खेल रहे गए। और इसी के साथ रुद्र 11 वसूरी को समझ नहीं आ रहा कि कहां बॉलिंग करे, किस दिशा में बॉलिंग करे। और 16 बॉल पर 29 रनों का अंतर, 29 रनों का अंतर। ओ माय गॉड, ये मुकाबला बरसों तक याद किया जाएगा, ये मैच सालों तक याद किया जाएगा। और हैट्रिक के लिए 500 रुपए की घोषणा, शानदार हैट्रिक, किनारा लग गया है और विकेट मिलेगी। और इसी के साथ बहुत बड़ा ये झटका है। मोहन इसी के साथ आउट होकर के बैक टू द पेवेलियन। क्या तो देखना पड़ेगा, क्या बात है। ओ 29 रन चाहिए गए, 29 रनों की जरूरत है। और हम चर्चा ही कर रहे थे कि हार ऐसी हो जो याद रखने लायक हो, और हार ऐसी हो जो दर्शकों के मन में भी बस जाए। फिलहाल देखना पड़ेगा, मनोज सुतार मेन फ्रॉम दापचरी नेक्स्ट बल्लेबाज क्रीज में गए। क्या इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़े टोटल को चेस करने का रिकॉर्ड्स इस एपीएल में होने वाला है, या ऐसा नहीं होगा? देखते गए क्या होगा आगे, जानते गए क्या होगा आगे। इसी के साथ अमित बर्फ रैक्ट अप ओवर द विकेट। ये बॉल गति के साथ निकल गई, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। और यहां से बात करें तो अभी भी 29 रनों की
की जरूरत है, लेकिन ओवरों की बात करें तो ये केवल छठा ओवर चल रहा है और इसकी अभी तक का कुल मिला करके देखा जाए तो 4 बॉल खेली जा चुकी है। एक बार फिर से मात्र अगली गेंद लेकर पैरों के आसपास अपील हो रही है, लेकिन इसी के साथ ये स्वीकार कर लिया अपील को और एक बार फिर अमित बर्फ ने इस मुकाबले का रोमांच ना वो और मजबूत कर लिया है और बेहतरीन कर लिया है। ओहो हो 13 बॉल और 13 बॉल पर आवश्यकता है 29 रनों की, 29 रनों की जरूरत 13 बॉल पर। आर्या 11 हमेशा इस मुकाबले को याद करेगी, जिस तरह का उन्होंने क्रिकेट खेला है ना, शुरुआत से सही सोच के साथ ग्राउंड पर उतरे, हर खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया। लेकिन ये भी कहना होगा कि अमित बर्फ की बेहतरीन सुलझी हुई बॉलिंग ने और बुद्धिमत्ता वाली बॉलिंग ने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रुद्र 11 के पक्ष को थोड़ा सा यहाँ स्ट्रॉन्ग कर लिया गया, क्योंकि विकेट्स अब तक 7 आउट हो गए और फुल टॉस खराब बॉल थी, हालांकि टाइमिंग में उतना कुछ खास इजाफा नहीं है। ऑन साइड में प्रतीक बिल्कुल चीते के तेजी के साथ गेंद की तरफ पहुंच गए और ऑन साइड में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बॉल को सीधा उन्होंने उठा करके फीड कर लिया। 12 बॉल बची गए, 28 रन की जरूरत है, 7 विकेट का नुकसान आर्या 11 को उठाना पड़ा गया और यहां देखना आने वाले 12 बॉल 28 रन की आवश्यकता। ऐसे मुकाबले और इस तरीके के मैचेस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं और इस तरीके के जो मुकाबले होते हैं ना, वो काफी सालों तक याद किए जाते हैं और इन्हीं में से एक आज APL 5वें साल में देखा जाए तो दूसरे दिन के खेल के इस 7वें मुकाबले में आर्या 11 और रुद्र 11 के विरुद्ध चलने वाला ये मैच 115 रनों का लक्ष्य, लेकिन पीछा करते समय जवाबी कार्रवाई में जबरदस्त करने वाली बैटिंग, इस बीच बॉल बाउंड्री लाइन के नजदीक से निकल गई है, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका मिल चुका है। वो 24 रन चाहिए, 11 बॉल बाकी है, 24 रनों की जरूरत। हक्का बक्का बाऊ चक्का सारा क्राउड, सारे दर्शक सारे ही हक्का बक्का बाऊ चक्का खड़े गए और अभी भी ये संघर्ष देखा जाए तो यकीनन बहुत ही भारी भरकम और डेंजरस खेल, बहुत अच्छा क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट, शानदार क्रिकेट, बेमिसाल क्रिकेट जिसको कहा जाता है। 11 बॉल 24 रन चाहिए। नरेश गोडविंद अपने बॉलिंग क्रीज पर मैन फ्रॉम विक्रमगढ़ टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। स्ट्राइकर एंड पर मात्र मनोहर, और देखना पड़ेगा स्टेट ड्राइव है ये और इस बार ये बॉल रुकी है बाउंड्री लाइन से पहले। 23 रन चाहिए, 10 बॉल 23 रनों की जरूरत। सारे दर्शक अभी भी अपने जगह पर इस मैच का आनंद उठाते हुए लुट उठाते देखने को मिल रहे हैं। रैक्टम ओवर द विकेट, फुल टॉप पर लिखा इनटू द गैप, कोई मौका नहीं है, बिल्कुल निकल गई बॉल मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ओहो, खेल में अभी भी जो रोमांचकारी क्षण है ना वो कायम है। 9 बॉल 19 रनों का जरूरत, 9 बॉल पर 19 रन की दरकार, 115 रनों का लक्ष्य, 115 रनों का टारगेट। और तारीफ करनी होगी स्ट्राइकर बैट्समैन कैलाश, क्या कमाल खेलेंगे। जिस तरह के ये बल्लेबाज हैं, मैन फ्रॉम खुड़ीद गांव से बिलोंग करते हैं और जिस तरह की इनिंग खेली है काफी कम बॉल पर, जबरदस्त बल्लेबाजी देखना पड़ेगा। यहाँ अब मात्र 19 रन चाहिए, 9 बॉल पर 19 रनों की आवश्यकता 9 गेंदों पर। रैक्टम ओवर द विकेट, नरेश गोडविंद बैट पर चढ़ गई बॉल, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, एक और छक्का। ओ हो,
4 बॉल बिल्कुल इस ओवर के फेंके जा चुके गए। 8 बॉल 13 रन और 4 बॉल पर देखा जाए तो काफी सारे रन खर्चे गए। 4 बॉल 22 रन पर नॉट आउट। ओह मिस्टर कैलाश मशे, ओ माय गॉड, यहां से अंतर गए 13 रन का। 8 बॉल का खेल केवल बाकी है। फील्डर फील्डर फील्डर, ओ 13 रन चाहिए। आर्या 11 की टीम जीत के नजदीक तो है, लेकिन क्या इस मैच को रुद्र 11 जीत लेगी? 8 विकेटों का नुकसान हो गया है और 2 विकेट अभी बाकी है। देखना पड़ेगा। 13 रन चाहिए। 102 रन पर रन संख्या गए। किसने सोचा होगा कि ये टीम 115 रन के स्कोर का पीछा करने वाली टीम यहां तक लड़ाई करेगी? लेकिन यही टेनिस बॉल क्रिकेट की अपनी परिभाषा है। देखना है, 13 रन की जरूरत है। बॉल की अगर बात करें तो 7 बॉल बाकी है 13 रनों के लिए। 7 गेंदों पर 13 रन। क्रिकेट निश्चित रूप से एक बहुत ही अनोखा खेल है और जब ये खेल अपने रंग में होता है ना, तो इसकी खूबसूरती और इसकी महानता कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है। इसका रोमांच कुछ अलग ही महसूस होता है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन लोकप्रिय खेल बन चुका है। देखना पड़ेगा। इसी के साथ 7 बॉल 13 रनों की जरूरत। नेक्स्ट बल्लेबाज नीलेश मेन फ्रॉम सुखसाले। अग्नि परीक्षा होगी, इम्तिहान की घड़ी है ये। आर या तो पार और जीत या तो हार। खेला है सफल करके और रन आउट हो सकते हैं, लेकिन जी नहीं। 1 रन मिल गया, यानी कि अब अंतर जो है ना 12 रनों का। 1 ओवर 12 रन की जरूरत। 12 बॉल 12 रन, बल्कि 6 बॉल 12 रन चाहिए। 1 ओवर 12 रनों की जरूरत। 103 रन पर स्कोर बोर्ड गए। 103 रन 7 ओवरों में 103 रन। 115 रनों के टारगेट का पीछा करते समय आर्या 11 8 विकेट के नुकसान पर। देखना पड़ेगा क्या होगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में हमेशा इस मैच को याद किया जा सकता है और इतिहास के पन्नों में हमेशा इस मुकाबले को याद रखा जा सकता है। आइए देखते हैं कहानी क्या होगी। और सतीश सारे सर मैन फ्रॉम बसूरी टीम ऑनर है और 1 ओवर 6 बॉल 12 रन चाहिए। नीलेश स्ट्राइकर एंड पर, मैन फ्रॉम सुखसाले गांव से बिलोंग करते हैं। ऑफ साइड में एक फील्डर पंकज के रूप में पॉइंट, विकेट के पीछे थर्ड मैन शॉट, ऑन साइड में स्क्वायर लेग की दिशा में एक शॉट स्क्वायर लेग, ऑफ साइड में एक और नजदीकी फील्डर मिड ऑफ के रूप में। ये 4 फील्डिंग नजदीकी फील्डर और राइट ऑफ ओवर द विकेट के साथ। ये बॉल बहुत बेहतर गए, लेकिन बैट के किनारे को लगी है। अंपायर का मानना बिल्कुल सही। 1 रन ले गए और अब अंतर जिसको कहा जाना चाहिए, यहां से कुल मिला करके 5 बॉल 11 रन के। देखना पड़ेगा, बहुत ही कमाल का मैच। रैटम ओवर द विकेट के साथ सामने वाले छोर से ये बॉल इनसाइड आउट, सर्कल के फील्डर के ऊपर से खेल लिया है। बॉल जाती हुई बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक 2 रन ले गए और यहाँ अंतर जो है ना, हर गेंद के साथ दिल की धड़कनें तेज होती हुई, सांसें अटकती हुई, सांसें रुकती हुई। अब मात्र अंतर जो है ना 9 रनों का बचा गए और कुल मिला करके ये 4 बॉल
सबके दिलों में धक धक होने लगा है, और जिसको कहते हैं ना, सबका दिल जोरों से धक रहा है, क्योंकि मैच ही कुछ ऐसा है, इतिहास के पन्नों में याद रखा जाने वाला मुकाबला। रैक्टम ओवर द विकेट, अगली बॉल, ओ बेहतरीन सतीश सर की कमाल की बॉल, 3 बॉल और 9 रनों का अंतर, 3 बॉल 9 रनों के इस लक्ष्य के पीछे देखना है क्या छुपा गए, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, आर्या एलिवेंट्स या रुद्र एलिवेंट जीतेगी। आर्या टीम को चाहिए 3 बॉल 9 रन, और डिफेंड करने की कोशिश कर रही है रुद्र एलिवेंट की टीम। रैक्टम ओवर द विकेट लेकर के ये बॉल धीमी फेंकी, बेहतर देखना है क्या होगा, इसके साथ ही 1 बॉल बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए कमाल की बैटिंग मिस्टर मनोहर। ओ माय गॉड, 2 बॉल 5 रन, क्या मैच रहा है ये। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये एपीएल आदिवासी प्रीमियर लीग का अंदाज है, विक्रमगढ़ तालुका आदिवासी प्रीमियर लीग का अद्भुत नजारा। इसीलिए इस टूर्नामेंट को यादगार टूर्नामेंट कहा जाता है। पालघर जिले के बेहतरीन प्रतियोगिताओं में इस प्रतियोगिता की भी गिनती होती है। वो 2 बॉल 5 रन, 115 रनों के जवाब में 110 रन बन चुके हैं, और अब मात्र 2 बॉल 5 रन चाहिए। स्ट्राइकर एंड पर मनोहर करो या मरो के सिचुएशन में खड़े गए। रैक्टम ओवर द विकेट, सतीश सर की गेंद, ओ बेहतरीन बॉल, जबरदस्त प्रेशराइज गेंद लाजवाब फेंकी गए। 1 बॉल 5 रन चाहिए, 4 रन से टाई होगी, सुपर ओवर जा सकते हैं, और 6 रन से आर्या एलिवेंट जीत सकती है, और उससे कम रन बचे, अगर उससे कम रन मिले तो जीत सकती है रुद्र एलिवेंट। लेकिन हमेशा याद किया जाएगा ये मैच। यूट्यूब से जुड़े हुए तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सावली क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं इस रोमांचकारी खेल का अंदाज, टेनिस बॉल क्रिकेट का अंदाज। 1 बॉल 5 रनों की जरूरत, 115 रनों का लक्ष्य, 110 रन बन चुके हैं, 1 बॉल 5 रनों का अंतर। ऐतिहासिक मैच, लाजवाब मैच, हमेशा याद किया जाने वाला मुकाबला। रैक्टम ओवर द विकेट, मिस ड्राइव, कितने रन बनेंगे, बाउंड्री की दिशा में बाहर, कितने रन, कितने रन, ओ माय गॉड, रुद्र एलिवेंट वो सॉरी आखिरकार इस मुकाबले को जीतने में सफल हो गई है। लेकिन इतिहास के पन्नों में आर्या एलिवेंट टीम ने कुछ हद तक ये कहा जा सकता है यादगार और यादगार मैच बना लिया है। निराश होगी आर्या एलिवेंट की टीम 115 रनों के स्कोर का पीछा करते समय 100 कम से कम देखा जाए तो 12 रन तक पहुंच गई, और बहुमूल्य केवल 2 रन के अंतर से मैच में पराजय हो गई है। ये हमेशा याद किया जाने वाला मैच आदिवासी प्रीमियर लीग विक्रमगढ़ तालुके के इतिहास